नमस्कार। हिंदी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती है उड़ानों की। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जिनको अपनी उड़ान का पता होता है। दरअसल जब हम बात क्रिकेट की करते हैं, क्योंकि हम 2023 में हैं और ये पूरा वर्ष जो है वो क्रिकेट टूर्नामेंट का है, क्रिकेट वर्ल्ड कप का है, ऐसे में सभी की निगाहें क्रिकेट पे टिकी हैं। और जब हम जहन में क्रिकेट को लाते हैं तो सबसे पहले याद आती है एक प्लास्टिक की बॉल, एक छोटा सा बल्ला और गली में खेलते हम लोग, क्योंकि हमारी अमूमन क्रिकेट से यादें ऐसी ही जुड़ी होती हैं। लेकिन यही शौक जब आपके जज्बे में बदलता है और उसको जब आप मेहनत से निखारते हैं तो बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं ये क्रिकेट हमको देता है। आज इसकी बानगी, उसका उदाहरण आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से, ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं। दरअसल जब हम 2023 में जी रहे हैं तो वर्ल्ड कप का ये पूरा साल है और ऐसे साल में हम नजर डालते हैं उन खिलाड़ियों के ऊपर जिनका इस साल का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है। तो कुछ नाम ऐसे आते हैं जहन में, जिसमें सबसे पहला नाम आता है शिवम मावी का। आज शिवम हमारे साथ हैं। शिवम, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पे। शिवम, हम बिल्कुल चर्चा की शुरुआत ऐसे करेंगे कि 2023 में हम लोग जी रहे हैं। आपने पहला इंटरनेशनल मैच खेला है और उसके बाद लगातार आपकी सीरीज है। तो सबसे पहले तो गुरु ये बताओ कि ये जो भारत का झंडा है, ये जर्सी पे पहुंचा है, ये जो मर्सिडीज वाली लाइफ है, कैसा लग रहा है? ऑब्वियसली मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हर कोई जो भी प्लेयर जो इसके लिए खेलता है तो वो भी एक्सपेक्ट करता है कि मैं इंडिया के लिए खेलूं और उसका ड्रीम होता है। तो जब मैं खेला तो मेरा ड्रीम पूरा हुआ। अच्छा शिवम, एक चीज़ और बताइए। हम शुरू से शुरू करते हैं। 9 साल की उम्र, जहां आज बच्चे हाथ में मोबाइल नहीं छूटता है इस उम्र में, वहां ये कैसे पता चल गया कि नहीं मुझे तो क्रिकेट ही खेलना है, पापा मैं खेलूंगा तो क्रिकेट ही खेलूंगा? ये कैसे सिलेक्ट हुआ? दरअसल वहां से हम शुरू करते हैं। नहीं, जब मैंने उससे पहले प्रोफेशनल क्रिकेट स्टार्ट की, उससे पहले मैंने जब मैं गली क्रिकेट भी खेलता था तो उस टाइम मतलब मैं काफी अच्छा खेलता था उस टाइम। तो बट एक जुनून था कि नहीं खेलना है। फिर ऑब्वियसली ये चीजें नहीं पता थी कि मतलब ये लेवल्स होते हैं कि ऐसे ऐसे खेलना होता है और कंट्री के लिए ऐसे खेला जाता है। बट जैसे जैसे मैं एकेडमी में आया, फिर वहाँ से पता चला कि ये लेवल्स होते हैं, ऐसे ऐसे खेला जाता है। फिर वहाँ से ये हो गया था कि नहीं यार, मेरे को कंट्री के लिए खेलना है और कैसे भी उसके लिए कुछ भी करना है। तो फिर वहां से हार्ड वर्क शुरू हुआ। फिर पर एक चीज बताओ ना शिवम यार, 9 साल में थोड़ी ना ये पता होगा कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है। जब आप जैसे पहुंचे तो कई बार क्या होता है कि आजकल बच्चे जो है ना, मैं जब बात करता हूँ तो ये बोलते हैं कि कई बार पढ़ाई से बचने के लिए लोग भी ना खेल की तरफ चल जाते हैं। वैसा कुछ तो नहीं था ना? जैसे आप क्रिकेट में गए तो शुरुआत तो आपने गली क्रिकेट से की होगी। कैसा खेलते थे उस समय? गली क्रिकेट में तो अच्छा ही खेलता था, कोई खिलाने को रेडी नहीं रहता था कि यार वो बड़ा अच्छा खेलता। पहले ब्लॉक्स होते थे, मतलब जब मैं उस टाइम दूसरे सेक्टर में रहता था तो ब्लॉक्स होते थे, तो वहाँ पे हर कोई मना कर देता था इसको नहीं खिलाना, ये हमारे पैसे हरवा देगा। तो पैसे लगा सही। हाँ। तो फिर वहाँ से सबने बोलना शुरू किया, नेबर ने, कि मम्मी पापा को कि इसको ज्वाइन कराओ प्रोफेशनल क्रिकेट जो भी होगा, एकेडमी वगैरह। तो फिर उस टाइम थोड़े टाइम के बाद फिर उन्होंने, मम्मी पापा ने मेरे को ज्वाइन करा दिया था। अच्छा। और जैसे आप बोल रहे थे 9 साल की एज में कोई मतलब जानते नहीं, बट 9 साल में नहीं पता था इतना। हाँ। बट अच्छा लगता था खेलना। तो फिर मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट स्टार्ट मैंने की थी अराउंड जब मैं 11 ईयर्स का था। 9 ईयर्स में शुरू किया था, बट जब मेरे को समझना स्टार्ट हुआ वो लाइक 11 ईयर्स था उस टाइम। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे समझना शुरू किया, जैसे किसी चीज़ का ABCD समझ आता है वैसे। तो वही मैंने जो बेसिक होते हैं मैंने उस पर ध्यान देना शुरू किया। अच्छा शिवम, एक चीज़ और मुझे बताइए कि जब आप खेलने जाने लगे तो कई बार ऐसा होता होगा ना कि चलो बेटा प्रैक्टिस बहुत हो गई है, पढ़ने बैठ जाओ, आज क्या क्या पढ़ाई की है। तो उस उम्र में 2 चीज़ों को मैनेज करना, क्योंकि जब आप देखिए, एक होता है खेलना शौक के लिए और उसको जब आप एज ए प्रोफेशन चुनते हैं तो फिर वहाँ आपको बहुत समय देना पड़ता है। ऐसे में आपकी पढ़ाई, मेरी आपके पापा से बात हो रही थी, वो बता रहे हैं अच्छा खासा पढ़ने में भी थे, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा थे। तो वो मैनेज कैसे किया उस समय? नहीं, डिफिकल्ट होता था, क्योंकि आप पूरे दिन स्कूल में थके होते हो, मेंटली ऑब्वियसली थके होते हो जब इतना देर आप पढ़ते हो 5-6 घंटे। तो और उसके बाद एकेडमी जाना, और उस टाइम तो ऑब्वियसली पैसे नहीं होते थे, तो एकेडमी भी 6-7 किलोमीटर थी। तो कभी कभी मन गया ऐसे ही चला गया बीच में। फिर अच्छा। मैंने, पापा ने एक साइकिल दिलाई थी, उससे जाता था फिर। अच्छा। और स्कूल में ऐसा नहीं है कि मतलब मैं पढ़ने में ठीक ठाक था, ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छा था, बट मतलब ये था कि 60-70% आ जाए वो मेरे लिए बहुत है। अरे वाह। उससे ज्यादा भी अगर ज्यादा फोकस करूंगा तो फिर क्रिकेट में ध्यान नहीं दे पाऊंगा। तो
वही रहता था कि मतलब मैं मैनेज करके चलूँ और उतना पढ़ लेता था कि मतलब हाँ अच्छे मार्क्स आ जाएं। अच्छा शिवम, ये क्लियर कब हुआ घर वालों को भी, और आपको तो क्लियर था कि आप क्रिकेट खेलेंगे, घर वालों को ये कब लग गया था कि नहीं अब हमको शिवम को क्रिकेट में ही डालना है? क्योंकि आप, मुझे लगता है एक ही है, सिंगल है, पापा आपके बता रहे थे कि शिवम अकेला है, और ऐसे में हमारे डिसीजन लेना बहुत बड़ी चीज़ थी कि शिवम को क्रिकेट में ही भेजना। तो वो कब क्लियर हुआ घर वालों को भी और आपको भी? आई थिंक जब 14 इयर्स का, जब अंडर 14 खेला था, मैं दिल्ली से खेला था उस टाइम, तो ऑब्वियसली फिर जब आप खेलते हो, कोई लेवल खेलते हो, तो फिर थोड़ा विश्वास फैमिली भी करने लग जाती है कि इसको नहीं, इसको खेलने दो, ये इसका कैरियर है, इसमें ही बनाने दो। तो उस टाइम ही उन्होंने ये चीज़, फैमिली का सपोर्ट रहा? हाँ बहुत, उनके बिना तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि वो भी जैसे मेरा सेक्रीफाइस था, उनका भी सेक्रीफाइस था, सुबह उठना पड़ता था, तो हर चीज़, और अभी भी वही, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, हर चीज़ है अभी भी सेम, उसमें हम लोग चलते हैं कि सेम, जो मेरे को हेल्प चाहिए होती है घर से, तो वो हेल्प करते हैं मेरे को। हाँ खैर, अब तो स्टार वाली फीलिंग आने लगी है जब मैं बात कर रहा था आपके पापा और मम्मी से। शिवम एक चीज़ बताइए, देखिए चलिए ये क्लियर हो गया कि आप क्रिकेट खेलेंगे, शुरुआत में तो आप अच्छी खासी बल्लेबाजी करते थे, अच्छे खासे रन मारते थे, फील्डिंग आपकी बहुत अच्छी है, ये गेंदबाजी की तरफ कैसे रुख मुड़ा, और आपके कोच कौन थे सबसे शुरू से? वहाँ से हम शुरू करते हैं। जब स्टार्टिंग में मैं बैटिंग मैंने बैटिंग स्टार्ट की थी, बट मैं मतलब बॉलिंग नहीं करता था जब मैंने अपनी क्रिकेटिंग स्टार्ट किया था। तो बस ऐसे नेट में बॉलिंग कर रहे होते थे कि लास्ट में जैसे बैट्समैन रह जाते हैं, बॉलर कम पड़ जाते हैं, तो मैं ऐसे डालना शुरू किया नेट्स में। तो उस टाइम मैंने देखा कि नहीं यार, मैं ठीक डाल रहा हूँ। फिर कोच ने भी हेल्प की यार, क्या शुभ नाम था उनका? उनका फूलचंद जी, हाँ। तो उन्होंने हेल्प की थी तो उसमें, और उन्होंने मेरा बॉलिंग देखा कि अच्छा डाल रहा है, तो उन्होंने उस चीज़ में। आपको इंटरेस्ट था या प्रेशर किया गया कि नहीं तुमको बॉलिंग करनी है? जैसे हम MS धोनी की जब पूरी लाइफ देखते हैं तो उनको ना बल्लेबाजी का बड़ा शौक था, पर उनके कोच कहते थे नहीं पीछे बैठ, उसके विकेट के पीछे जाओ, कीपिंग करो, तो ऐसा कुछ तो नहीं था? आपको भी शौक था? हाँ ऑब्वियसली मेरे को शौक था, ऐसा नहीं है, मेरे को ये रहता था कि मेरा बैट मतलब स्विंग अच्छा है तो मैं बैटिंग भी करूँ फिर, और बॉलिंग करते गया। तो फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया, जब मैंने बॉलिंग नेट में स्टार्ट की, फिर मैचेस में खेलता गया। फिर जब आप किसी भी चीज़ के बारे में लग जाते हो पीछे, तो आप फिर उसका स्किल बेटर करने को देखते हो। तो मेरा भी फिर वैसा ही था कि स्किल जितना बेटर हो सके उतना अच्छा है। अच्छा चलिए, ये हो गई बॉल की बात। अब हम आते हैं कब शुरू किया आपने? 11 साल में लगभग आप अच्छा खेलने लगे थे। तो अंडर 14 की जो बात है, उसमें जब हम शिवम की लाइफ देखते हैं वहाँ, तो बहुत ज़्यादा मेहनत की, लगातार मेहनत की। तो अंडर 14 वाला जो मैचेस थे वहाँ के, उसके बारे में कुछ बताइए। अंडर 14 जब इससे पहले 14 ही खेला था, फर्स्ट लेवल जो था मेरा, और उससे पहले मतलब ऐसे प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेली थी। तो जब मैं फर्स्ट टाइम सेलेक्ट हुआ तो ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड था, मतलब कि फर्स्ट टाइम तो अलग लग रहा था कि ये लेवल पे आके मतलब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो उस चीज़ का मेरे को मिल रहा है, और मैं अच्छी बॉलिंग कर रहा था। फिर वहाँ से 14 मैं खेला, फिर मैं 2 साल वहाँ रहा दिल्ली में, अच्छा परफॉर्म किया। बट शिवम ये सिलेक्ट कैसे होते हैं? दरअसल आप अच्छा खेल रहे हैं, जैसे आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे, पर ये कैसे पता चला कि नहीं शिवम बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, शिवम बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं? तो ये सिलेक्ट कैसे हुआ? नहीं, जैसे आप स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट होती हैं, बट दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो तो दिल्ली में क्या था कि नेट्स होते हैं, हाँ, पे सेलेक्टर्स खड़े होते हैं, तो वहां से वो पिक करते हैं कि मतलब कौन कितना अच्छा डाल रहा है। तो फिर मैचेस होते हैं, प्रैक्टिस मैचेस, फिर उसमें देखते हैं कि ये मैच में कैसा कर रहा है, क्योंकि नेट और मैच में डिफरेंस होता है काफी ज्यादा। तो उन्होंने फिर वो ओपन नेट्स कराए, मैच कराए, प्रैक्टिस मैचेस, फिर वहाँ पे देखा काफी अच्छा कर रहा है, तो फिर ऐसे सिलेक्शन हुआ वहाँ। तो अंडर 14 जब आप खेले, तो वो पहला ऐसा कौन सा मैच है जो आप जब आज उस समय को याद करते हैं तो जहन में आता है कि नहीं यार मुझे पहली बार ये लगाओ कि अंडर 14 मुझे सिलेक्ट किया और ये मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, फोड़ दिया मैंने? हम लोगों का अंडर 14 का फाइनल था। तब आप दिल्ली की तरफ से खेलते थे? दिल्ली की तरफ से खेलता था। अंडर 14 खेला था मैं, और JNK से हमारा फाइनल था। तो और ये श्रीनगर में था, वहाँ पे हम फाइनल खेले और वहाँ पे मैंने 4 विकेट्स लिए थे और हम लोग वो मैच जीते थे। तो मेरा वो सबसे पहला मैच था जिस मतलब जो मेरे को याद है, हर चीज़ याद है उस मैच की। यहाँ तक सब अच्छा चल रहा था, 14 में आप बढ़िया खेले, लगातार जो मैचेस थे वो अच्छे जा रहे थे, लेकिन इतना अच्छा करने के बाद शिवम क्या हुआ कि अंडर 16 में शिवम का नाम नहीं आता है उस लिस्ट में? तो उस समय क्या सोचा? तो ये मैं 14 के बाद जो उनके लीग्स होती हैं, वहाँ पे अंडर 16 लीग होती है, तो मैंने 2 साल तक वहाँ अच्छा परफॉर्म किया।
फिर वो कैंप तक लेके गए, फिर उसके बाद उन्होंने सिलेक्शन नहीं किया, बट मैंने पूछा भी कि सर मैंने परफॉर्म किया है, और जो उनका लीग होती है मेरी सबसे ज़्यादा विकेट थी उसमें। एक साल तो मेरे 6 विकेट्स थे, उसमें ज़्यादा नहीं थे, बट एक में मेरे 11 विकेट थे 3 मैचेस में। तो मैंने पूछा, क्योंकि जो सेकंड हाईएस्ट मोस्ट विकेट टेकर था वो आई थिंक 6 या 7 विकेट था, और मेरा 11 विकेट्स थे। तो मैंने पूछा कि सर क्यों मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ, तो सेलेक्टर्स ने बोला कि उतना अच्छा नहीं कर रहा जैसे तो 14 में कर रहा था। अच्छा। बट वो बोलने वाली बातें होती हैं कि कभी कभी होता है कि सेलेक्टर्स को दूसरा पसंद आता है, कि वो हमारे हाथ में नहीं होता, बट जबकि रिजल्ट्स आपके अच्छे थे, 11 विकेट रखे थे आप, बट उसके बाद भी नहीं वही था कि परफॉर्मेंस रहता है, परफॉर्मेंस करते रहो। फिर ये था कि 2 साल वहाँ अच्छा किया, फिर मैं यूपी आया, मैं यहाँ पे बिलावांग में रैना भाई आए थे, उन्होंने मेरी बॉलिंग देखी, काफ़ी अच्छा लगा, तो उन्होंने शायद उन्होंने मेरी हेल्प की, सेलेक्टर से बात की थी कि ये काफ़ी अच्छा कर रहा है, इसने मतलब इतना इस एज में इतना तेज़ बॉल कोई नहीं डाल रहा है इस टाइम, तो उन्होंने फिर मेरे इस चीज़ में हेल्प की थी। और फिर जो ट्रायल मैचेस थे मैंने वहाँ पे परफॉर्मेंस किया, और फिर मैं अंडर 19 में सेलेक्ट हुआ था यूपी के लिए। अंडर 16 भी आप जब पहला मैच खेले थे वो किसकी तरफ से, दिल्ली की तरफ से खेले थे? अंडर 16 नहीं खेला हूँ मैं। अच्छा। 14 के बाद फिर मैं 2 साल जो मिस हुआ, फिर मैं ओवर एज हो गया था इसकी वजह से, तो मैं 19 डायरेक्ट 19 खेला था। अच्छा, देखिए जब हम 16 या 14 या 19 की बात करते हैं, और अब जब हम इंटरनेशनल मैच में देखते हैं जब आप खेले श्रीलंका के साथ, ये 4 का जो डिजिट है ये बड़ा कॉमन है। मैं देखता हूं जब आप पहली बार रणजी ट्रॉफी खेले हों, या जब आप नेपाल गए हों, जब आप श्रीलंका के साथ खेले हों, 4 विकेट का जो है ये बड़ा चला। तो अंडर 19 में पहली बार जब आप खेले, क्योंकि वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, अभी तक आप खेल रहे होते हैं, आपके घर वालों सबको पता है, लेकिन जो सेलिब्रिटी वाली फील है वो वहां से आना शुरू होती है। उसके बारे में कुछ बताइए, पहले मैच के बारे में। अंडर 19 का जो फर्स्ट मैच था, मतलब उससे पहले ऐसा प्रेशर था ऑब्वियसली, क्योंकि इंटरनेशनल का वो भी वर्ल्ड कप मैच है और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो बहुत प्रेशर था। बट मेरा यही था कि हमेशा मैं जब भी मैच में जाता हूँ तो यही रहता है कि मैं अच्छे एरियाज में बॉलिंग करूं, और जैसे आपने बोला 4 विकेट्स का ऐसा कुछ माइंड में नहीं रहता, बट ऑब्वियसली ट्राई करता हूं कि 5 विकेट्स लूं, बट वो 4 पे रह जाता है, बट मैं अपनी तरफ से ट्राई करता हूं पूरा। तो अंडर 19 में आपने एक अच्छा मैच खेला, लेकिन वो मोमेंट्स कब आए जब आप देश से बाहर जा रहे हैं और आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंडर 19 में भी? तो वो ऐसा कौन सा मोमेंट आपको याद आता है कि जब आप बाहर गए हों या बहुत बहुत अच्छा आपने किया हो अंडर 19? अगर मैं देखूं अंडर 19 का मैंने टूर किया था इंग्लैंड के लिए, तो पहली बार आप विदेश गए थे? हाँ, उस टाइम में फर्स्ट टाइम गया था। कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ के? कुछ बताइए, कुछ किस्से, कैसा रहा शिवम के लिए? सब कुछ नया नया। मैं फर्स्ट टाइम अब्रॉड गया था, तो मतलब ऑब्वियसली इतना पता नहीं था कि कैसे रहता है वहाँ पे वेदर और कंडीशन, और वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर रहता है वहाँ पे। मुझे मैच के बाद जैसे या प्रैक्टिस के बाद घूमने जाते थे तो काफ़ी अच्छा लगता था कि मतलब दूसरे देश में आए। और जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो मैं जब मैचेस हुए वहाँ पे तो मैं यही था कि मतलब यहाँ पे अच्छा करना है, क्योंकि इसके बाद ही तुरंत वर्ल्ड कप था। हाँ। 2 महीने के बाद तो ये था कि ये इम्पोर्टेंट टूर है, यहीं पे मैं परफॉर्मेंस करूंगा तो मेरे को आगे भी मतलब चांस मिलता रहेगा और मैं वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट होऊंगा। तो मैंने वहाँ पे बैटिंग में भी मेरा 136 का एवरेज था, बैटिंग बहुत अच्छी की थी, क्योंकि हम लोगों के 50 पे 6 हो गए थे जल्दी। तो फिर हमने वो मैच मैंने जिताया था, और मेरे 10 विकेट्स थे 2 मैचेस में वहाँ पे। तो मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था और वनडेज में भी अच्छा किया था उधर। तो हम लोग दोनों टेस्ट मैच जीते थे और क्लीन स्वीप किया था वनडे में भी और टेस्ट में भी। अच्छा शिवम, अंडर 19 जब आप खेल रहे थे तब आपकी किसी नेशनल प्लेयर से बात हुई थी, या किसी ने एक कहा हो, आपको देखा हो, आपके मैच को देखा हो? क्योंकि उस समय मैंने भी देखा था, आपकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी थी और बैटिंग, दोनों लाइनअप बहुत अच्छा जा रहा था। पहली बार किसी नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर से कब बात हुई आपकी, जिन्होंने ये कहा कि शिवम बहुत अच्छा चल रहा है अभी सब? हाँ, मैं अंडर 19 में मेरे को इंग्लैंड टूर के बाद इंजरी हुई थी। हाँ। मेरे को काफ़ी प्लेयर्स, मतलब हम लोग अंडर 19 के इंजर्ड हुए थे, 4-5 प्लेयर थे, और उस टाइम फिर मेरे को जसप्रीत बुमराह मिले थे एनसीए में। तो उनसे यही बात हुई थी कि भैया कैसा रहता है कि प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं या फिर ऐसे लेवल पे। तो उन्होंने वही मेरे को बोला कि जैसे तू नॉर्मल करता है बस उस पर फोकस करना, अगर पब्लिक रहेगी उस पर फोकस नहीं करना, तेरे को जो करना है कंट्री के लिए, जो तेरे को अच्छा करना है, तो बस जो तू करते आया उस पर फोकस करना है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत हेल्प की थी। अच्छा, वर्ल्ड कप टू जर्नी
ये नाम से कुछ याद आता है शिवम, आप नेपाल गए थे है ना, और आप साथ ही मैन ऑफ द मैच बने, वहाँ भी 4 विकेट लिए। वो नेपाल का क्या कुछ दौरा था वो बताइए। ऑब्वियसली ये क्लब लेवल का मैच था, जब वहाँ पे गए थे उन्होंने इनवाइट किया था कुछ क्लब्स को, और जब नेपाल से मैच था और मैं उस टाइम अच्छा खासा तेज डाल रहा था बॉल, तो उन लोगों ने थोड़ा हेल्प दिया विकेट में की सोच के कि इतना अच्छे नहीं रहेंगे दूसरी टीम के बॉलर्स, तो मैंने उसमें जब 4 विकेट लिए और मैं तेज बॉल डाल रहा था उस टाइम और फील्डिंग भी काफ़ी अच्छी की थी, तो नेपाल वाले उनके जो वहाँ पे डीआईजी वगैरह थे वो मेरे से मिले आके कि वेल बोल्ड इस एज में इतना अच्छा बॉलिंग कर रहा है, तो और जब आप बाहर जाते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि जैसे यहाँ पे तो आप रेगुलर खेलते रहते हो डोमेस्टिक क्रिकेट, और जब बाहर जाते हो आपको मतलब एक अलग एटमॉस्फेयर मिलता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है देख। वो आई थिंक टर्निंग पॉइंट भी था आपके लिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिली वहाँ से आपको। हाँ, जब आप बाहर जाके अच्छा करो, और इंटरनेशनल टीम थी वो फर्स्ट टाइम बनी थी उस टाइम नेपाल की टीम, और अच्छे प्लेयर्स थे उनके काफ़ी, और वहाँ पे जब आप परफॉर्म करते हो तो आप एक अलग पॉजिटिव हो जाते हो अंदर से कि मतलब अच्छा कर सकता हूँ और अच्छा कर सकता हूँ। शिवम, एक मैच के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा। जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, इंग्लैंड से अभ्यास मैच था, उस मैच में शिवम को एक व्यक्ति था राहुल द्रविड़, कहीं बैठ के देख रहा था कि नहीं यार इस बंदे में कुछ ना कुछ तो है, बहुत अच्छा कर रहा है। उस मैच के बारे में बताइए, और उनसे क्या आप मिले, क्या कुछ उन्होंने कहा राहुल द्रविड़ जी ने? हाँ, तो राहुल सर से जब मैं वो प्रैक्टिस मैच था, अभ्यास मैच था, हाँ, तो उनसे मैच हुआ था, तो उसमें यही था, वो मेरे लिए एक सिलेक्शन मैच था, क्योंकि मैं उससे पहले लास्ट ईयर आपने देखा होगा मैं डोमेस्टिक ये जो अंडर 19 की जो क्रिकेट हुई थी उसमें मैं उससे पहले इंजरी थी, तो इतना चांस नहीं मिला था, सेलेक्टर्स ने इतना मतलब ट्रस्ट नहीं दिखाया था, क्योंकि इंजरी के बाद आते हो तो आप, क्योंकि काफी और अच्छे बॉलर्स थे, ऐसा नहीं था कि, और उससे पहले जब मैं लास्ट ईयर खेला था तो वहाँ पे मैंने परफॉर्मेंस किया था अंडर 19 में, उसके बाद इंजरी हो गई थी जेट उसमें, तो उसके बाद जब वो पूरा मिस हुआ, बट सेलेक्टर्स ने और राहुल सर ने ट्रस्ट दिखाया कि इसको प्रैक्टिस मैच में डालो। आपको ये पता था राहुल सर बैठने वाले हैं उस मैच में, देखने वाले हैं? हाँ, क्योंकि ये पता था कि वो कोच हैं तो वो मैच देखेंगे जरूर, कुछ भी हो जाए आज तो सिलेक्शन लेना ही है ना? हाँ, मतलब मेरा वही था कि इनके सामने अगर मैं अच्छा करूंगा, और मेन तो बॉलिंग तो मैं अच्छा उस मैच में किया, तो बट 7 पॉइंट समथिंग ओवर्स में 70 चाहिए थे हम लोगों को, मैं और अनुकूल बैटिंग कर रहे थे, तो हमने दोनों ने वो 7 विकेट पे मैच जिता दिया था 1 ओवर पहले, तो वो वहां से बहुत खुश हुए थे कि ये मतलब ये ऑलराउंडर है हमारी टीम के लिए, तो इसको फिर मेरे को फिर टीम में इंक्लूड कर लिया था वहीं पे। तो चलिए, ये हुई अंडर 16, 14, 19 वाली बात हो गई। अब जो ये जो अंडर शब्द था ये आपकी लाइफ से हट रहा था, क्योंकि अब आप आईपीएल खेलने जा रहे थे। आईपीएल का कैसा क्या था अनुभव, पहले से बताइए मुझे। कब पता चला कि आप आईपीएल खेलने वाले हैं? अंडर 19 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल रहे थे, उस दिन ऑक्शन था, फिर तब पता चला कि मतलब मेरे को केकेआर ने पिक किया है, तो उसके बाद फिर जैसे वर्ल्ड कप खत्म हुआ उसके बाद मेरा यही था कि मतलब मैं मेंटली रेडी हो रहा था कि मतलब अब यार मैं उस लेवल पे जा रहा हूँ, क्योंकि अभी अंडर 19 नहीं बचा है, तो वो लेवल पे इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं, तो मेंटली वो मेरे लिए चैलेंजिंग था, बट जब मैं प्रैक्टिस की आगे टीम के साथ आईपीएल में केकेआर के साथ, तो मेरा यही प्रैक्टिस यही रहती थी कि उस लेवल की प्रैक्टिस करी जाए, क्योंकि अगर मैं वो नहीं सोचूंगा तो मैं वो उतना जल्दी नहीं कर पाऊंगा, फिर मेरे को थोड़े इयर्स लगेंगे 1-2 साल फिर वो समझने में, क्योंकि अगर वो चांस मिलेंगे फिर शायद टीम उतना ट्रस्ट ना। सबसे पहले किसने बताया आपको कि आप केकेआर के लिए सिलेक्ट हो गए, केकेआर ने आपको लिया है? कैसे पता चला, सबसे पहले क्या रिएक्शन था आपका? का मैसेज आया था। अच्छा, कहाँ थे आप उस समय? मैं उस टाइम न्यूजीलैंड में था। अच्छा, वर्ल्ड कप चल रहा था ना, उस टाइम सेमीफाइनल मैच था उस दिन, तो तब मेरे को बताया था। अच्छा, केकेआर की तरफ से खेलने वाले। वो जब आप पहली बार मैदान में उतरे और सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स, और आईपीएल का जो क्रेज़ है, मतलब अगर हम ग्राउंड को भी देखें तो खचाखच भरा होता है। जब शिवम पहली बार पहुंचे होंगे उस मैदान में और मैच से पहले वो राष्ट्रगान जब बजा होगा, क्या फीलिंग रही थी पहली बार की आईपीएल जब आप खेल रहे थे? ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि और प्रेशर था, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। किससे मिले? अच्छा, नेशनल इंटरनेशनल जो प्लेयर थे, सबसे पहले शिवम जाके किससे मिले?
दिनेश कार्तिक भैया थे, रोबिन उथप्पा भैया थे, तो इन लोगों से मैं सबसे पहले मिला था, क्योंकि वो प्रैक्टिस में भी मेरे पास खुद आके बात कर रहे थे कि मतलब ये जल्दी से जेल अप हो सके, ऐसा ना लगे लाइक ये बड़े प्लेयर्स हैं या फिर काफी अच्छा लगा था उनसे मिलके। तो वो फिर मैच में भी वही चीज बोल रहे थे कि, और काफी फॉरनर प्लेयर्स थे, क्रिस लिन, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, तो सब लोग सपोर्ट कर रहे थे, काफी अच्छे लोग हैं ये लोग। तो उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने आके यही बोला था कि जैसे तू खेलता है, मतलब ये लोग अगर ऐसे आके बात करेंगे तो ऑब्वियसली कोई भी यंगस्टर होगा उसके लिए इजी हो जाएगा कोई भी मोमेंट जो होता है वहाँ पे खेलने के लिए। तो उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया, तो उतना पहले तो प्रेशर था बहुत ज़्यादा, बट फिर मैंने फोकस किया कि मैं मतलब बॉल बाय बॉल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पहले ही सोच लूँ अरे ये है। बट उन्होंने फिर जब मैंने 2-3 बॉल स्टार्ट की डालना, तो और 1-2 हिट भी लगे थे, तो उन्होंने बोला आके कि कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, जैसे तू करता है वैसे ही करता रहे, कोई नया नहीं है यहाँ पे, वही क्रिकेट है, बस प्रेशर का है, वो प्रेशर हैंडल करके और बस तू फोकस कर, अच्छे एरियाज में बोले। ये तो बात हुई जब आप ग्राउंड पे उतर गए, आपने अपना प्रदर्शन किया। उससे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए शिवम, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपका आज इंटरव्यू देख रहे होंगे, आपको सर्च कर रहे हैं लगातार। अब तो खैर आप स्टार हैं, लोग सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या आपकी जर्नी रही है, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि ड्रेसिंग रूम का क्या कुछ माहौल रहा होगा। जैसे आप पहुंचे होंगे तो इंट्रो देना पड़ता है क्या, मैं सर ये हूँ, या सबको पता है क्या कुछ पूछते हैं, क्या कैसा माहौल रहता है, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। हाँ, जब ड्रेसिंग रूम में पहुंचा, फर्स्ट डे जब प्रैक्टिस थी, तो उन लोगों ने इंट्रो लिया था, तो मैंने अपना इंट्रो दिया कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ से हूँ, और सब चीज पूछा। जैसे कॉलेज में होता है ना शिवम, डांस करवा रहे हैं या अच्छा क्या हॉबी है वो बताओ, तो ऐसा कुछ पूरा चिल माहौल रहता है एकदम। हाँ, मस्त रहता है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो जान के करते हैं, बट वो जेलअप होने के लिए करते हैं ये सब चीजें। अच्छा, जितना जल्दी जेलअप होगा, अगर वो चुप रहता है तो फिर वो, हाँ, अंदर बहुत सारी चीजें चल रही होती है ना, खुल के बातें करोगे वहाँ ज्यादा अच्छा रहता है, तो वो चीज रहती है। उस समय सबसे अच्छा दोस्त कौन बना शिवम का? जैसे जब शिवम ड्रेसिंग रूम में पहुंचते थे तो भाई एक बंदा ऐसा है कि जो मेरे साथ रहता है, जो मुझे चीजें बताता है, किससे सबसे ज्यादा आप कनेक्ट हुए? मेरे अंडर 19 बैचमेट्स थे दोनों, शुभमन और कमलेश नागरकोटी। अच्छा। दोनों से मतलब हम तीनों ही स्टार्टिंग में एक साथ रहते थे, फिर धीरे धीरे जेलअप हुए सबसे, फिर और दोस्त बनने लगे, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, फिर इनसे मतलब ये लोग बाद में पता चला बहुत चिल लोग हैं, तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, फिर तो धीरे धीरे फिर सारे ये लोग दोस्त बन गए। ओके, एक चीज़ बताइए, जब आप आईपीएल खेल रहे थे इस दौरान आपको बहुत सारी इंजरीज हुई, एक लंबा ब्रेक हो गया था, उस इंजरी के बारे में बताइए। देखिए बहुत टफ समय रहा होगा, अब लोग बड़ी चमकती लाइफ आपकी देख रहे हैं, लेकिन वो ऐसा समय जब 1-2 आईपीएल खेल रहे हैं शिवम और इंजरी हो गई, अब ये नहीं पता कि कब तक बेड पे रहेंगे या कब तक होगा, वो टफ समय के बारे में मुझे ज़रूर बताइए। मतलब जब टफ समय होता है, मतलब जब अंडर 19 खेला, उसके बाद आईपीएल के बाद, फर्स्ट आईपीएल के बाद ही मेरे को इंजरी हो गई थी, और ये बात है जब सेकंड आईपीएल आने वाला था उससे 1 महीने पहले ये इंजरी हुई थी मेरे को, स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था बैक में। तो सबका जैसे ड्रीम होता है, मेरा भी था अंडर 19 के बाद जब आप जीते तो ये था कि कंट्री के लिए खेलना है, सीनियर इंडिया के लिए खेलना है। बट फिर उस टाइम जब इंजरी हुई, उस टाइम तो कुछ इतना मतलब मेंटली प्रेशर नहीं था कुछ, बट जब मैं फिट होने के बाद वापस रणजी ट्रॉफी सीजन आया नेक्स्ट ईयर का, उसमें जब मैं खेला, फिर फर्स्ट मैच में मेरे को वापस वही बैक का स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया था। तो उस टाइम लग रहा था यार मैं कैसे खेलूंगा अभी, मतलब काफी दूर जा चुका है, क्योंकि इतने प्लेयर्स होते हैं कि आप लाइन में जाते हो और फिर एकदम अड़ जाते हो, तो फिर इतने प्लेयर्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो यही मेरा ये था। फिर उसके बाद मैं थोड़ा परेशान तो था स्टार्टिंग में, बट फिर कितने वक्त तक आप दूर रहे थे? अराउंड जब फर्स्ट इंजरी हुई थी 6 मंथ्स, और 1-2 महीने फिर वो रिदम में आने के लिए लगे थे, 8 मंथ्स, और जब वापस लगी तो उसमें अराउंड 6 मंथ्स लगे, क्योंकि जो बैक टू बैक ये स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था, ये सेकंड वाला उतना ज्यादा बड़ा नहीं था जितना फर्स्ट था। तो बट टाइम तो अराउंड उतना ही लगा है, मतलब 1-2 महीने कम लगे, बट ये था कि मतलब उस टाइम में मैं पॉजिटिव रह सकूं, जितना पॉजिटिव रहूंगा मैं उतना अच्छा कर पाऊंगा, उस फेज से निकल सकूंगा। तो मेरा वही फोकस था कि कोई नहीं, ये टाइम है, इस टाइम से निकल जाऊं और फिर मेरा अच्छा टाइम आएगा। शिवम, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, 7-8 महीने का वक्त हो चुका है, इसके बाद भी देखिए बहुत सारे प्लेयर्स हैं टीम के पास, लेकिन केकेआर जो टीम है उसने फिर भी आप पे भरोसा जताया, तो उस केकेआर की जो आपकी जर्नी है उस टीम की, उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन लोगों ने मेरे को इंजरीज के बाद भी सपोर्ट किया, और मेरे को भी किया, और जैसे कमलेश नागरकोटी का आपने देखा होगा उस टाइम
उसको भी बहुत बैक किया कि इंजरी के बाद भी उन्होंने, क्योंकि वो आई थिंक उन्हें लग रहा था कि हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि मतलब ये लॉन्ग टाइम के लिए हम लोगों को सर्व कर सके। तो फिर मेरी बात होती रहती थी, जैसे इंजरी हुई थी तो उन लोगों का फ़ोन आया था, सर का, वेंकी मैसूर सर का, दिनेश भैया का, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सबकी लाइफ में होती है इंजरी, बट हम लोग तेरे को रिटेन करेंगे, ऐसे टेंशन नहीं लेना, और इतना मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जल्दबाजी करे और फिर वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़े, तो धीरे धीरे टाइम लेना, जितना टाइम लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग देखो पिक करेंगे, टेंशन मत ले। तो फिर मैंने वो चीज़, मतलब एक प्लेयर को बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे कोई भी फ्रेंचाइजी अगर सपोर्ट करती है, और उनका बहुत बड़ा रोल है मेरे कंट्री में, इंडिया टीम में नाम आने का, क्योंकि उन लोगों ने इतना थ्रू आउट मेरे को सपोर्ट किया। तो वहाँ से मेन प्लेटफॉर्म मेरा वही था, वहीं से परफॉर्मेंस किया, और फिर मैं कंटिन्यू। ऐसे वक्त में फैमिली का भी बड़ा सपोर्ट रहता है, तो फैमिली ने किस तरह से, जब आप वहाँ थे, क्या परिवार के साथ आ गए थे तब आप, या दूर थे, फैमिली से कैसा रहा उस समय? हाँ, मैं शेयर करता हूँ हर चीज़, बट मैं काफ़ी चीज़ें भी शेयर नहीं करता, क्योंकि फिर वो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वो मेरी लाइफ में है, तो थोड़ा ये रहता है कि 2-3 महीने की इंजरी है, निकल जाएगी फिर, तो काफ़ी इंजरीज तो मैं वैसे नहीं बताता, और बट ये स्ट्रेस फ्रैक्चर बड़ा था, घर रहना पड़ता, तो बताना पड़ा उस टाइम, और ऑब्वियसली उनके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो इतना मतलब इतना इजी हो जाता है जब आपकी फैमिली सपोर्ट करती है, तो आपको आपके ऊपर मेंटली प्रेशर नहीं होता, तो आप अपनी लाइफ इजी जी पाते हो, कि जो आपको चाहिए फिर वो आपको मिल रहा है, कोई उसके बीच में टेंशन नहीं दे रहा कोई, तो इजी हो जाता है। शिवम, केकेआर के बाद आप गुजरात पहुंच रहे हैं, अब गुजरात की तरफ से आप खेलेंगे, कैसा लग रहा है, और क्या कुछ नई अपॉर्चुनिटी है गुजरात की तरफ से? कौन बड़े खिलाड़ी जिनके साथ आप खेलने वाले हैं? अभी मेरे गुजरात टाइटंस ने मेरे को पिक किया है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गुजरात टाइटंस के लिए खेलने के लिए, और काफी प्लेयर्स हैं वहाँ पे, और आपने देखे होंगे बहुत मैच विनर्स हैं, ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर देखा होगा फर्स्ट ईयर ही टीम बनी हो जीत गई, क्योंकि उसमें मैच विनर्स हैं, कि छोटा छोटा अपना रोल प्ले करने वाले प्लेयर्स हैं, शुभमन हुआ, हार्दिक भाई हैं, और काफी प्लेयर्स हैं, मिलर है, डेविड मिलर है, राशिद खान है, और मैं अभी ये साल जुड़ूंगा तो टीम और थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गई है इस साल, और मैं वही मेरा यही गोल रहेगा कि उनको वापस से टीम को चैंपियन कराया जाए। चलिए, ये हुई आईपीएल की बात। अब हम आते हैं इंटरनेशनल मैच पे। जब वो नीली जर्सी शिवम ने पहनी, और वो एक डायलॉग है ना किसी मूवी का, कि शुरू तो हम शौक में किए थे, अब मजा आ रहा है जब पहनी होगी, तो उसके बारे में कुछ बताइए, इंटरनेशनल मैच के बारे में। जब मेरा सिलेक्शन हुआ, हाँ। मैं सच में मतलब सुनता, मेरे को पता नहीं था ये क्या हो रहा है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा था, वो उस दिन जब मिला तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, और फिर सबसे पहले मैंने फिर फैमिली को बताया इससे कि मेरा नाम आ गया, तो ये लोग भी बहुत इमोशनल हो गए थे देख के, क्योंकि उन्होंने मेरा जो खराब फेज था वो देखा है, कि मतलब उस चीज़ के लिए वो इतना स्ट्रगल कर रहा था, और वो चीज़ आज मिला है, तो बहुत इमोशनल हो गए थे, और मैं भी बहुत इमोशनल था जब उस टाइम रणजी ट्रॉफी टीम के साथ था यूपी के, तो तब सिलेक्शन हुआ, तो बहुत इमोशनल हो गया उस टाइम। कैप्टन की बड़ी भूमिका रहती है। हार्दिक पांड्या जो हैं, उनके ये बारे में ये बताया जाता है कि आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है उनकी, तो तब आप जब पहुंचे नेशनल टीम में, तो उसको लेके, और ये जो आपने मैचेस खेले या ड्रेसिंग रूम का माहौल था, उसमें क्या अंतर लगा कि यार यहाँ तो गुरु कुछ और ही है, कुछ और ही चल रहा है ये, तो वो कैसे फेस किया आपने, और उन सब खिलाड़ियों से कैसे मिले, उनके साथ किस तरह का आपकी बॉन्डिंग रही? अगर आप देखोगे कि आईपीएल में जब आप किसी के साथ खेले होते हो, कुछ प्लेयर्स अगेंस्ट खेले होते हैं, और जब आप एक साथ खेल रहे होते हो, तो मतलब मुझे इतना ज्यादा चेंजेस नहीं लगे, बट प्लेयर क्योंकि वही होते हैं, उनसे वही बातें होती हैं जब भी अगेंस्ट मिलते हो, बट वो रहता है कि क्लोज रहते हैं, जब एक टीम में रहते हैं तो ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। तो डिफरेंस यही था कि इंडिया और आईपीएल में यही डिफरेंस है कि वो कंट्री है, और वहाँ पे अलग, और आईपीएल में अलग अलग प्लेयर्स खेलते हैं, बट फ्रेंड्स तो सभी बन जाते हैं, मतलब ऐसा रहता है कि मतलब अगेंस्ट भी रहते हैं तो फ्रेंड्स बन जाते हैं, या दूसरी कंट्री के प्लेयर्स हैं तो तब भी फ्रेंड्स बन जाते हैं। चलिए, अब हम इंटरनेशनल पे बात करेंगे, और अब जैसे कोई मैच होता है, और जैसे अभी आप घर हैं, कल आप निकलने वाले हैं नई सीरीज खेलने के लिए, तो कब आपको जाना पड़ता है, प्रैक्टिस कितने दिन की होती है, और अब जो आपका व्यवहार है, बोलते हैं ना कि अब आप उसमें आ गए, आप जब भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बाउंडिंग हो जाती है ना, लिमिट्स तय हो जाती हैं कि अब आपको यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जा सकते हो, रात में 2 बजे वहाँ नहीं घूम सकते हो,
तो वो क्या कैसे चेंज हो रही है अब लाइफ, उसके बारे में ज़रूर बताइए। मैं अंडर 19 के बाद ही मतलब मैं इतना घूमता फिरता नहीं था बहुत ज़्यादा। बस जैसे बाहर कंट्रीज में जाते हैं, बस वो थोड़ा एटमॉस्फेयर क्या है उधर, क्या क्या है, मतलब जाने के लिए, घूमने के लिए, खाने के लिए, बस वही रहता था। मेरा कोई ऐसा नहीं था कि रात को घूम रहा हूँ 12-1 बजे 2 बजे। मेरा बहुत सिंपल रहता है कि पहले से ही कि प्रैक्टिस करूँगा, आराम से सोऊंगा, फिर वापस वही शेड्यूल रहेगा नेक्स्ट डे का भी। तो मैंने कुछ ऐसा चेंजेस नहीं किया है उस टाइम से। बस थोड़ा बॉन्डिंग यही रहता है कि मतलब बाहर स्कूटी पे नहीं जाना, बाइक पे नहीं जाना, क्योंकि थोड़ा सा वो फोकस करना पड़ता है ये चीज़ों पे। कुछ ऐसा चेंजेस नहीं है। और अच्छा, प्रैक्टिस कितने दिन की रहती है? जैसे आप मान लीजिए अभी न्यूजीलैंड जाने वाले, न्यूजीलैंड के साथ खेलेंगे, तो अगर बाहर जाना है तो कितने दिन पहले आप लोग निकल जाते हैं, कहाँ सब मिलते हैं, प्रैक्टिस कैसे होती है, प्लानिंग कैसे होती है, ये बताइए थोड़ा। जब हम इंडिया में खेल रहे होते हैं तो इतना मतलब 1-2 दिन पहले ही जाते हैं टीम के साथ, 1-2 प्रैक्टिस होती है, उसके बाद मैचेस होते हैं। और जब हम कंट्री के बाहर जाते हैं तो वहाँ के कैसे पिचेस हैं उसके लिए वो यूज टू होने के लिए पहले ही अराउंड 10-12 डेज पहले चले जाते हैं। कि जैसे हमने अंडर 19 में जब गया था अंडर 19 वर्ल्ड कप में, हम लोग 20 डेज पहले चले गए थे न्यूजीलैंड में कि वहाँ की विकेट थोड़ा बाउंसी होता है, थोड़ा वहाँ यूज टू होने के लिए। तो और वो चीज़ हेल्प भी किया था कि आपने देखा होगा काफ़ी अच्छे मतलब बैट्समैन और बॉलर अच्छे एरियाज में बॉलिंग कर रहे थे, बैट्समैन अच्छा खेल रहे थे। तो ये हेल्प करता ही है। जब आप बाहर कंट्री में जाते हो तो वहाँ यूज टू होने के लिए थोड़े दिन चाहिए होते हैं। और इंडिया में तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते ही हो तो आपको यहाँ के विकेट का नेचर पता ही होता है कि ऐसा बिहेव करेगा। और जब आप बाहर जाते हो तो आपको नहीं पता होता, इसलिए वो थोड़े हम लोग जो भी कोई भी टूर करते हैं तो थोड़ा 10-15 दिन पहले जाते हैं। ओके शिवम, अगर हम नेशनल की बात करें तो आप अभी T20 से शुरुआत हुई है और T20 के बड़े धुरंधर माने आप गेंदबाज माने जा रहे हैं। लेकिन देखिए शिवम, कई बार ये होता है कि T20 मैच जो है वो ऐसा होता है करो या मरो वाली स्थिति। पहले 5 ओवर जो है पावर प्ले के, उसमें भी खूब शॉट्स आते हैं, तो गेंदबाजी में बड़ा टफ हो जाता है कि भाई आप जैसे अभी हम नेशनल की बात करें, जब आप श्रीलंका के साथ खेल रहे थे, पहले ओवर मैंने देखा रन निकले, तो उस समय ये होता है कि प्रेशर आ जाता है कि भाई आते से ही मेरा परफॉर्मेंस है, पहला मैच है और शॉट्स आ रहे हैं, बाउंड्रीज जा रही हैं। उसको कैसे आप देखते हैं? उस समय कैप्टन की भूमिका कितनी बड़ी होती है? प्रेशर होता है क्योंकि कैप्टन जब चीज देखता है कि बॉल गलत थी या उसने अच्छा शॉट खेला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि जैसे मैंने अगर बिल्कुल ऊपर फेंक दी तो कोई भी बैट्समैन मारेगा, और अगर अच्छे बॉल पे उसने मारा है तो कोई कैप्टन भी कुछ नहीं बोलेगा कि यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिट सबको लगते हैं। और हम लोगों को तो कैप्टन बहुत अच्छे हैं, हार्दिक भाई, तो वो सपोर्ट करते हैं कि तू बिंदास डाल, खुल के डाल। तो यही रहता है कि मतलब जब मेरे को हिट लगे फर्स्ट मैच में तो उन्होंने यही चीज़ बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे शॉट्स खेले उसने। एक बॉल गंदा हुआ था, थोड़ा ऊपर हो गया था, तो बोल रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट मैच है, थोड़ा फोकस कर, अच्छे एरियाज में बॉलिंग करने की कोशिश कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो चीज़ हेल्प भी किया फिर। तो वो मैच जब हुआ, जब 4 विकेट आपने ले लिए, उस मैच के बाद कैसा लगा कि अरे अब तो मतलब सेटिस्फाई थे कि नहीं थे आप उस परफॉर्मेंस से, उस मैच में, श्रीलंका वाले में? सेटिस्फाई बोले तो अभी सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि काफ़ी क्रिकेट मेरे को खेलनी है और कंट्री को जिताते रहना है मेरे को, और मेरा गोल ये है कि वर्ल्ड कप जिताना है। वर्ल्ड कप जिताना। चलिए, ये तो हुई आपकी जर्नी की बात। अब थोड़े से आपके इंटरेस्ट पे आते हैं। कौन से ऐसे बॉलर हैं जो आपके आइडियल रहे, जिनको देख के आपने सीखा है और लगता है कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये मुझे ब्रेक करना है? मैं डेल स्टेन को फॉलो करते आया हूँ जब मैं छोटा था, और उसके बाद फिर जब से जसप्रीत बुमराह, मतलब उनको ही फॉलो करता हूँ मैं। ये 2 बॉलर्स हैं जिनको मैं मतलब फॉलो करते आया हूँ। अच्छा, चलिए, और पार्टीज की अगर हम बात करें तो कई सारी पार्टी ऐसी होंगी जहां सारे खिलाड़ी मिलते हैं, लाइक विराट कोहली। आपके आइडियल कौन है सबसे पहले भारतीय टीम में? किसको देख के आप सीखे हैं? हमेशा MS धोनी को, कि उनका बहुत सिंपल रहता है कि कोई भी सिचुएशन होगी तो उसको कैसे टैकल करना है, वो मैं हमेशा उनसे सीखता हूँ। तो मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ। मिले आप उनसे? हाँ, मैं 3-4 बार मिला हूँ और मतलब खेला भी अगेंस्ट। अच्छा, IPL में खेले होंगे? IPL में। अच्छा शिवम, कैसा लगता है? देखिए आप सब, अच्छा अगर ये तो हुई ड्रेसिंग रूम की हमने बात की, लेकिन मैच के बाद जो माहौल रहता है पार्टी वाला, जब लोग आप बाहर जाते हैं, हम देखते हैं मीडिया में कई बार बस जा रही है, बस में सारे खिलाड़ी बैठे हैं। खिलाड़ियों के बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे चहल जो हैं, बहुत मजाकिया शौक के व्यक्ति हैं ना, कई बार सोशल मीडिया पे भी रहता है। कौन कैसा है? थोड़ा विराट कोहली के बारे में थोड़ा बताइए, कैसा उनका बिहेवियर है टीम के अंदर? नहीं, मैं विराट भाई से तो मतलब
अभी इंडिया टीम में जब भी ये मेरी लास्ट सीरीज थी उसमें तो नहीं थे वो, बट आईपीएल में भी दूसरी टीम में है तो मैं उनसे इतना नहीं मिल पाया, बट चहल भाई, सूर्या भाई, इनसे मिला हूँ तो ये लोग बस के पीछे बैठ जाते हैं और थोड़ा हंसी मजाक बहुत करते हैं। किसी को भी नए, जैसे मैं आया था मेरे को छेड़ दिया अच्छा तो जिससे मतलब वही बात है कि मतलब जेल अप हो सके कि ये चुप ना बैठे रहे और थोड़ा बात करे, माहौल थोड़ा चिल हो सके ना। किस चीज का शौक है आपको? जैसे सब जब बैठते होंगे, महफिल जमती होगी ऐसे मैचेस के बाद में, क्या होता है वहाँ? वो माहौल बताइए ना। क्या सब लोग गाने, अंताक्षरी खेलते हैं, गाना होता है, क्या होता है वहाँ? हाँ मतलब जैसे आईपीएल में उस टाइम जब खेल रहे थे तो सबका अलग रहता है, बट एक साथ बैठ गए, कुछ ना कुछ गेम खेल रहे हैं, मतलब कुछ को शौक है फोन पे खेलने का, किसी को कोई लूडो खेल रहा है, मतलब सबका अलग अलग रहता है, बट एक साथ हम लूडो बहुत खेलते थे अच्छा हम लोग जब केकेआर में थे, सुमन, मैं, नागर और रसल को भी बुला लेते थे मतलब खेलने के लिए। अच्छा, पहले तो पता नहीं था, फिर समझाया कि ऐसे खेला जाता है, फिर उसके बाद उनको भी लत लगा दी। अरे वाह, ये बड़ी अच्छी चीज है। और ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, चलिए ये तो हो गई है माहौल की सारी बात। अगर इंटरनेशनल में अब हम देखें तो आप न्यूजीलैंड के साथ खेलने जा रहे हो, आगे अगर मैं लक्ष्य आपका समझूं, शिवम कहाँ देखते हैं 2-4 साल बाद? क्योंकि अभी तो जिस उम्र पे हैं आप, मैं सैल्यूट करता हूं आपकी मेहनत को, क्योंकि 98 आप बॉर्न हैं और उसके बाद अभी 23-24 साल में चल रहे हैं। कहाँ देखते हैं 2-4 साल बाद अपने आप को? मेरा यही फोकस रहेगा, मैं नंबर 1 बॉलर बनूं वर्ल्ड का, तो मैं उस पर ही फोकस कर रहा हूँ। तो मेरा यही रहेगा, छोटे छोटे जो गोल्स हैं मैं उन पर फोकस करूँ और जो मेरा प्रोसेस है मैं उसको और अच्छा करूँ। अच्छा, ठीक है। अब ये तो हुई शिवम की बहुत सारी चीजें हमने जानी, शौक जाना। शिवम एक चीज अब मैं जानना चाहूंगा, बहुत सीधी लाइफ चली हो ऐसा तो नहीं हुआ होगा? क्योंकि देखिए हम देखते हैं सोशल मीडिया, आज के जो युवा हैं 22-23 साल में मैक्सिमम टाइम सोशल मीडिया पे देते हैं। क्या शौक है, क्या चलाते हैं सबसे ज्यादा मोबाइल पे आप? मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ, मैं स्क्रॉल करने का मेरे को हैबिट है कि मतलब रील्स बनाते हैं? रील्स नहीं बनाता, बट मेरे को ये है कि नई नई न्यूज आती रहती है उसमें कि हाँ, क्या लेटेस्ट चल रहा है, अपडेट रहते हैं, कुछ भी अपडेट रहते हैं तो पता रहता है कि ये चल रहा है अभी लाइफ में, तो मेरा वही शौक है और कोई ज्यादा। तो सोशल मीडिया की हम बात कर रहे थे शिवम, सोशल मीडिया पे आप ये तमाम चीजें करते हैं, और शौक में अगर आपको देखूं, क्रिकेट छोड़ के क्या करते हैं? कुकिंग आपको पसंद है, क्या करते हैं आप? मैं इंस्टाग्राम यूज करता हूँ और स्क्रॉलिंग करता हूँ कि उसमें नई नई खबर पता चले, जो भी अपडेट रहना चाहता हूँ, मतलब जो भी क्रिकेट से रिलेटेड या कुछ भी हो। जब आप फ्री हो जाते हैं, घर आते हैं, तो क्या फेवरेट काम होता है, क्या पसंद है? या जैसे कुछ लोग होते हैं बोलते हैं मुझे सोना बड़ा पसंद है, तो शिवम का क्या फेवरेट है? नहीं, मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को फैमिली से मिलना होता है आते ही, और फिर उसके बाद फ्रेंड्स जो भी मैं उनके साथ खेलता आया हूँ अंडर 14 से या छोटे से, तो मैं उनसे सबसे पहले जाके मिलता हूँ। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। और अब जब आप पहुंचते हैं, मैं कोच के बारे में भी आखिरी प्रश्न लूंगा आपसे, जब आप आपकी एकेडमी पहुंचते हैं, अब कैसा रिस्पांस मिलता है? जब 9-10 साल की उम्र में शिवम गए होंगे और अब भारत की जर्सी पहन के वहां जाते हैं, कैसा लगता है? कोच क्या कहते हैं, सही कर रहे हो? नहीं, वही रहता है कि मतलब जो वो गलतियां ही बताते हैं कि अगर ये गलती कर रहा है तो ये चीज़ पे फोकस कर। ऐसा नहीं है कि सेटिस्फाई हो जाते हैं कि काफ़ी कर चुका, क्योंकि एक आप अगर छोटे छोटे गोल्स रखोगे, ऐसा नहीं है कि आप इंडिया पहुंच गए तो सब चीज़ हो गया, ऐसा नहीं है कि अगर आप छोटे छोटे गोल्स लेके चलोगे कि भाई अब मेरे को ये साल में मेरे को यहाँ तक आना है, या फिर और 1-2 साल में मेरे को नंबर 1 बॉलर बनना है, उस चीज़ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज़ वो समझाते हैं कि क्या करना पड़ेगा।